हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। सारे प्रश्न एक एक अंकों के हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके हम सही विकल्प को देखेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक अंकों के ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो हम सही ऑप्शन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बी इसका जो है खाने का सोडा इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। अब कितना होता है, यहाँ पर ए बी सी डी में जो है विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है। तो पहला क्या है इसमें, ए 7 से कम, ये सही आंसर है इसका। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? अब कौन सा क्षारक नहीं, यहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं सारे ए बी सी डी में, तो हम डी इसका सही आंसर है। C2H5OH ये सूत्र नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 4, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? अब देखेंगे हम ए बी सी डी में, तो सी इसका सही आंसर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक जो है नाम है। इसके बाद प्रश्न 5वां देखेंगे, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसके लिए भी ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सी इसका सही है, एंटासिड, ये इसका सही आंसर है। 6वां प्रश्न देखें, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो यहाँ पर ए बी सी डी जो है 4 ऑप्शन है। बी इसका जो है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल इसमें उपस्थित रहता है, जिससे ये लाल होता है। अब देखेंगे हम 7, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डी इसका सही है, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न 8 है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन यहाँ पर दिए हुए ए बी सी डी में, तो हम डी देख लेते हैं। खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही है। इसके बाद प्रश्न 9 है, पीएच स्केल की पारस है। अब क्या है इसकी पारस? बी ए बी सी डी, तो बी इसका सही ऑप्शन है, 0 से 14, ये इसका पीएच स्केल है। फिर प्रश्न 10वां है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। अब किससे बनता है? ए बी सी डी में ए इसका सही है, विरंजक चूर्ण। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? 4 सूत्र इसमें भी दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो बी इसका सही है, Na2CO3, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 12, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है हम देखेंगे ए बी सी डी में, तो डी इसका जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको कहा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसके बाद 13वां प्रश्न है, दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ए बी सी डी में सी इसका सही है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
इसके बाद 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है। इसमें ABCD 4 सूत्रों में दिया हुआ है, तो डी इसका है NaHCO3, ये इसका सूत्र अम्ल नहीं है। प्रश्न 15वां देखा, निम्न में से कौन सा लवण है। अब कौन सा लवण है, 4 सूत्र में दिया हुआ, तो सी इसका सही है, K2SO4, ये लवण है। फिर इसके बाद 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। ABCD में, तो सी इसका सही है, NaC1, ये सही आंसर है। 17वां प्रश्न, निम्न में से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता। किसमें नहीं होगा, ABCD, तो डी इसका है बेकिंग सोडा में नहीं होता है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। तो ABCD में डी इसका सही आंसर है 10। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 19, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में होगा। ABCD, तो बी इसका जो है HCI जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 20, NaOH का 10 ml विलयन HCI के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCI के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ABCD, डी इसका जो है 16 ml की आवश्यकता होगी, यहाँ पर ये सही आंसर है। प्रश्न 21 देखें, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है, किस में करता है देखेंगे हम, तो ABCD, तो लाल में करता है ये। फिर प्रश्न 22 है, केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है, ABCD में, तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। इसके बाद प्रश्न 23 है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है। किस पदार्थ का होता है, ABCD, तो सी इसका सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद देखेंगे 24वां प्रश्न, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। ABCD, तो इसका बी सही है, विरंजक चूर्ण। अगला है, किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता। तो किस यौगिक में नहीं होता है, ABCD, बी इसका सही है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न अगला क्या है, देखें हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी सारे प्रश्न जो है एक एक अंकों के होने वाले हैं। तो हम देखेंगे प्रश्न 1, शाकीय पौधे नेटल के डंक में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो मैथोनोइक, यहाँ पर मैथोनोइक भर लेंगे। दूसरा है, कठोर जल को मृदु करने के लिए खालिस्तान यौगिक का उपयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम भर लेंगे। प्रश्न तीसरा है, अम्लीय वर्षा का pH मान खालिस्तान से कम होता है, तो 5.6 से कम होता है। इसके बाद देखेंगे चौथा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम खालिस्तान है, तो बेकिंग सोडा, यहाँ पर भर लेंगे। प्रश्न 5 है, सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। 6वां है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर खालिस्तान के विभिन्न रूप हैं, तो CaCO3 के रूप है। चौथा है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो उदासीनीकरण कहते हैं, यहाँ पर उदासीनीकरण लिख देंगे। प्रश्न 8, अधात्विक ऑक्साइड खालिस्तान प्रकृति के होते हैं, तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यहाँ पर अम्लीय भर देंगे। 9वां है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह खालिस्तान रंग होता है, तो यहाँ पर बैंगनी रंग होता है, बैंगनी भर लेंगे इसमें। 10वां है,
आसुत जल विद्युत का खालिस्तान होता है तो कुचालक होता है, यहाँ पर कुचालक भर देंगे। 11वां प्रश्न है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से खालिस्तान और जल बनते हैं, लवण और जल लवण, यहाँ पर भर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम जल में घुलनशील क्षारक को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पर क्षार आ जाएगा, क्षार यहाँ पर भर लेंगे। 13वां प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान खालिस्तान होता है तो कितना होता है, 7 होता है। 14वां है शुक्र ग्रह का वायुमंडल खालिस्तान अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों का बना होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं पीले बादलों से बना होता है। प्रश्न 15 लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को खालिस्तान कहते हैं तो क्रिस्टल जल कहते हैं। इसके बाद देखेंगे 16वां जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो खालिस्तान गैस उत्सर्जित होती है, H2 गैस जो है उत्सर्जित होती है। प्रश्न 17 है वे पदार्थ जो गंध द्वारा अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं खालिस्तान कहलाते हैं तो गंधीय सूचक कहलाते हैं। 18वां प्रश्न है लिटमस एक खालिस्तान प्राकृतिक सूचक है तो यहाँ पर प्राकृतिक लिख देंगे। 19वां है लिटमस एक सूचक है जो खालिस्तान में विभेद करता है तो अम्ल क्षार में विभेद करता है। 20वां है टमाटर में खालिस्तान अम्ल पाया जाता है तो ऑक्सैलिक जो है अम्ल इसमें पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। 21 लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या को खालिस्तान कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं, यहाँ पर क्रिस्टलन जल भर लेंगे। 22वां है अम्ल व क्षार की क्रिया खालिस्तान कहलाती उदासीनीकरण कहलाती है। 23वां है सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करना क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। 24 में देखेंगे H+ के विलयन की प्रकृति अम्लीय होती तथा OH के विलयन की प्रकृति क्षारकीय होती है, यहाँ पर क्षारकीय भर लेंगे। इस तरह हम देखेंगे 25वां ब्लैंक्स CaOCl2 का प्रचलित नाम खालिस्तान है तो विरंजक चूर्ण है, यहाँ पर विरंजक चूर्ण कर देंगे। 26वां वर्षा का जल विद्युत का खालिस्तान होता है, सुचालक होता है। 27 काफर सल्फेट का नीला रंग उसमें उपस्थित खालिस्तान के कारण होता है तो क्रिस्टलन के कारण होता है। इस प्रकार से हमारे खालिस्तान जो है पूरे संपन्न हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 है सही जोड़ी बनाइए, ए से बा को मिलाना है। तो हम देखेंगे पहला है खट्टे दूध दही तो लैक्टिक्स अम्ल ए से मिला देंगे। फिर दूसरा है चींटी के डंक ई से मिला देंगे, क्या है ये, मेथेनोइक अम्ल है, इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर तीसरा है नींबू के रस का pH मान तो D से मिला देंगे 7 से कम। चौथा है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसको हम C से मिला देंगे 7 से अधिक। फिर क्षारक B से मिला देंगे जल में घुलनशील। इसके बाद सेकंड जोड़ी जो है आ से बा सिरका जो है हम ई से मिला देंगे एसिटिक अम्ल है। फिर नीला थोता जी से मिला देंगे तो जी क्या है, 5 अणु क्रिस्टलन जल। फिर तीसरा है गंधीय सूचक एच से मिला देंगे प्याज। फिर चौथा है वाशिंग सोडा जो है एच से जे से मिला देंगे तो जे क्या है, वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, इससे हम जे से मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला है 5वां चींटी का डंक बी से मिला देंगे मेथेनोइक अम्ल। फिर प्रबल अम्ल क्या है, ए से मिला देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 7वां है जिप्सम आई से मिला देंगे इसको तो आई क्या है CaSO4 2H2O। 8वां है दुर्बल क्षार सी से मिला देंगे, क्या है ये, दुर्बल क्षार प्राकृतिक सूचक
अगला है संश्लेषित सूचक क्या है, डी से मिला देंगे हम, तो यहाँ मेथिल ऑरेंज। तो इस प्रकार जोड़ी हमारी हो जाती है। इसके बाद देखेंगे अगला हम यहाँ पर तीसरे नंबर की जोड़ी सी, आ से बा। पहला है आसुत जल लिटमस, एच से मिला देंगे। एच क्या है इसमें, एच है परिवर्तित नहीं करता। अम्लीय वर्षा, आई से मिला देंगे। पीएच 5.6 से कम। फिर जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है, इसको सी से मिला देंगे, CO2 द्वारा। फिर अम्ल व क्षार की जांच हेतु स्केल, जी से मिला देंगे, पीएच स्केल। फिर पांचवा है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, जे से मिला देंगे इसको, तो जे क्या है, CaO2। फिर है अगला अम्ल व क्षार की क्रिया, डी से मिला देंगे, उदासीनीकरण। सातवां है कठोर जल को मृदु करने के लिए, ई से मिला देंगे, Na2CO3। तो इस प्रकार हमारे 3 जो है सही जोड़ियाँ पूर्ण हो जाती है। चौथा प्रश्न देखेंगे, सत्य या असत्य। पहला है दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये असत्य है। पीएच स्केल की पारस 1-10 होती है, ये भी असत्य है। तीसरा है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सत्य है। चौथा है उदासीन विलयन का पीएच मान 0 होता है, ये असत्य है। पांचवा है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करते समय अम्ल में जल मिलाते हैं, ये असत्य है। छठवा है सांद्र अम्ल एवं जल के मध्य अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ये भी सत्य है। सातवां है जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, ये सत्य है। आठवां है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये सत्य है। नौवां है क्षारीय विलयन का पीएच मान 1 से कम होता है, ये असत्य है। 10वां है सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर क्षार विधि से बनाया जाता है, ये सत्य है। 11वां है क्षार का स्वाद खट्टा होता है तथा यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये असत्य है। 12वां है लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है, ये सत्य है। 13वां है अम्ल धातु से क्रिया करके लवण व H2 मुक्त करता है, ये सत्य है। 14वां है अम्ल व क्षार आपस में क्रिया नहीं करते, ये असत्य है। इसके बाद देखेंगे हम 15वां सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण खाने का नमक होता है, ये सत्य है। 16वां है टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु Na2CO3 का उपयोग करते हैं, ये असत्य है। 17वां है NaCl का जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है, ये सत्य है। 18वां CO2 जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, ये भी सत्य है। 19वां लिटमस एवं कृत्रिम सूचक होता है, ये असत्य है। 20वां है टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ये सत्य है। अब इसके बाद देखेंगे हम एक अंकों वाले एक शब्दों में उत्तर लिखे। तो पहला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 पीएच होता है। दूसरा है क्षार एकली क्या है, एलकली क्या है, उत्तर में जल में विलय क्षारक क्षार एलकली कहलाते हैं। तीसरा है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है। चौथा है जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं, तो हाइड्रॉक्सिकल OH कोष्टक में OH लिख देंगे इसमें। फिर पांचवा है जिप्सम पर ऊष्मा के प्रभाव का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण देखिए CaSO4 2HO ऊष्मा CSO4 1/2 H2O धन 1/2 H2O, ये जिप्सम और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल, ये तीनों चीज़ मिलकर ये सूत्र तैयार हो जाता है। इसके बाद छठवां देखेंगे बेकिंग पाउडर का संगठन लिखिए, तो बेकिंग पाउडर का संगठन क्या है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। इसके बाद देखेंगे जिप्सम में कितने अणु क्रिस्टलन का जल होता है, उत्तर देखेंगे जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है
8वां, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर लिख देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो इस प्रकार से हमारे एक एक अंकों के ये प्रश्न हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद।